निदा फाजली का एक मशहूर शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको देखना कई बार देखना। विनायक दामोदर सावरकर, इस नाम का जितना जिक्र होता है उतने ही पहलू नजर आते हैं। एक हिस्से में वो एक महान क्रांतिकारी है जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत की और जेल गया, वो भी काला पानी वाली सेलुलर जेल। दूसरे हिस्से में वो एक महान विचारक है जिसने हिंदुत्व की नींव रखी, एक नास्तिक जो गौमांस की वकालत करता है फिर भी धार्मिक राष्ट्रवाद का नायक बन जाता है। सावरकर की जिंदगी का दूसरा पहलू भी है जहां लोग उनके नाम के आगे वीर लगाने पे आपत्ति दर्ज करते हैं, जिनके लिए वो अभी भी महात्मा गांधी के हत्या के आरोपी हैं। सारा विवाद दो बातों पे है, पहला उनका अंग्रेज सरकार से माफी मांगने पे और दूसरा महात्मा गांधी की हत्या में उनकी संदिग्ध भूमिका पे। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आगे बढ़ने से पहले रस्म अदायगी करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आता है वीडियो तो लाइक और शेयर कीजिए और अपने विचार जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। हमें दो सावरकर को देखना होगा, एक उनके गिरफ्तार होने से पहले और दूसरा उनके गिरफ्तार होने के बाद। बहुत से लोग एक जीवन में कई जीवन जीते हैं, पर इतना विरोधाभास भरा जीवन जितना सावरकर का है बहुत ही कम लोगों ने जिया है। इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहा 25 साल का एक नौजवान अंग्रेजों के मुंह पे जोरदार तमाचा उस वक्त मारता है जब अंग्रेज 1857 के विद्रोह के दमन की 50वीं वर्षगांठ मना रहे थे। तब वो एक वेल रिसर्च्ड किताब निकालता है, इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें वो साबित करता है कि 1857 का विद्रोह मात्र एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि ये संगठित और सुनियोजित विद्रोह था। मित्र मेला और अभिनव भारत जैसे संगठनों के माध्यम से भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की नींव रखने वाले सावरकर नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या में प्रयोग हुए पिस्तौल को उपलब्ध कराने के आरोप में इंग्लैंड से डिपोर्ट किए जाते हैं और उनको काला पानी की सजा हो जाती है। यहां से सावरकर की दूसरी जिंदगी शुरू होती है। सेलुलर जेल में बिताए उनके 10 साल और 9 महीने अंग्रेजों के प्रति उनके मन में विरोध को भड़काने और बढ़ाने के बजाय समाप्त ही कर देते हैं। उन्होंने अंग्रेजों को अपना पहला माफीनामा सेलुलर जेल पहुंचने के 2 महीने बाद ही लिखा और कुल उन्होंने 6 माफीनामे लिखे। सावरकर के समर्थक उनके मर्सी पिटीशन को उनकी एक राजनीतिक चाल बताते हैं। वो कहते हैं कि सावरकर एन केन प्रकारेण वो सेलुलर जेल से बाहर आके राष्ट्रीय आंदोलन में एक अहम भूमिका अदा करना चाहते थे। तो क्या वाकई ऐसा किया उन्होंने? 1924 में अंग्रेज सरकार उनको जेल से रिहा कर देती है 2 शर्तों के साथ। पहला, वो राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे और दूसरा, वो रत्नागिरी के कलेक्टर के आदेश के बगैर जिले से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन 1937 में जब कांग्रेस की सरकारें प्रांतों में बनती हैं तो उस वक्त बंबई सरकार उन पर से सारे प्रतिबंध हटा देती है। अंडमान से वापस आने पे सावरकर एक किताब लिखते हैं, हिंदुत्व हु इज अ हिंदू, जहां वे हिंदुत्व को एक पॉलिटिकल आइडिया के रूप में रखते हैं। उनके हिसाब से इस देश का हर व्यक्ति हिंदू है और इस देश का नागरिक वही है जिसकी पितृभूमि या मातृभूमि और पुण्य भूमि भी यही है। सावरकर मुस्लिम लीग के 2 राष्ट्र के सिद्धांत से पहले 2 अलग राष्ट्र की बात करते हैं। उनका जीवन विरोधाभास से भरा दिखता है। सन 1939 में जब कांग्रेस की सरकारें प्रांतों में अपना इस्तीफा देती हैं तो वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर 3 प्रांतों में सरकार बनाते हैं और वहीं 1944 में जब कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ बैठ के बातचीत करती है तो वो तुष्टीकरण का नाम देते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते हैं और हिंदुओं और अंग्रेजों के हितों को समान बताते हैं। सावरकर की छवि में उस वक्त गहरा झटका लगता है जब उनका नाम महात्मा गांधी की हत्या में शामिल होता है। उनको हत्या के आरोप में अन्य 7 लोगों के साथ गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन सबूतों के अभाव में अदालत उनको बरी कर देती है। बाद के वर्षों में महात्मा गांधी की हत्या पे गठित कपूर कमीशन शक की सुई उन पे केंद्रित किए रहती है। सावरकर के जीवन के आखिरी 2 दशक राजनीतिक एकांकीपन और अपयश में बीते। दरअसल उन पर आखिरी दिनों में जो कलंक लगा उसने उस विरासत पर अंधकार के बादल डाल दिए।
उनकी राजनीतिक धारा वही सूख जाती है। और अंत में आप लोगों से पुनः गुजारिश है कि हम लोग नए चैनल हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।